हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 to 4 जो हम कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। इसका पार्ट 1 हमारे पास है डी क्यूब माइनस 6d² प्लस 12dc² माइनस 8c³ फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेते हैं। डी क्यूब माइनस 6d² प्लस 12dc² माइनस 8c³। अच्छा, अब यहां पर क्या है, हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, 1 2 3 एंड 4। और इसमें से 2 टर्म्स जो है वो हमारे पास किसमें, क्यूब में। एक डी क्यूब जो है ये डी का क्यूब है, और माइन 8c³ जो है ये हमारे पास 2c का क्यूब है। तो सबसे पहले हम इसको क्यूब में करके लिख लेते हैं। डी क्यूब किसका क्यूब है, डी का क्यूब है। माइनस 6d² प्लस 12dc² माइनस 8 किसका क्यूब है, 2 का। c³ किसका क्यूब है, c का। ठीक है। अब जब भी हमारे पास 4 टर्म्स गिवन हो और उसमें से कोई सी 2 टर्म्स क्यूब में हो, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी होल क्यूब का या फिर a माइनस बी होल क्यूब का। अगर चारों टर्म्स की साइन पॉजिटिव हो तो फिर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन यहां पर बस क्या है, ऑल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि अब यहां पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देयरफॉर a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस का c³। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि a क्यूब यानी कि a और b हमें डिसाइड करना है। तो a यहां पे हमारे पास है a क्यूब, तो यहां पे क्या है, d क्यूब में, यानी कि a इक्वल किसके है, d के। एंड b क्यूब यानी कि यहां b जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारा b क्यूब हो जाएगा, माइनस का b³। अच्छा, अब b हमारे पास यहां पे क्या है, 2c। अब क्या करेंगे कि हम इसको फॉर्मूले में a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में इसको एडजस्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे हमसे, a क्यूब यानी कि a हमारे पास यहाँ पे इक्वल है d के, तो d क्यूब, फिर फॉर्मूला है माइनस 3a², a यहाँ पे इक्वल है d के, d का स्क्वायर, देन b हमारे पास है 2c प्लस 3a हमारे पास यहाँ पे क्या है, ad है, b² यानी कि 2c का स्क्वायर माइनस b³ यानी कि 2c का क्यूब। अब हम इसको चेक करते हैं, अगर हम d का क्यूब करें तो d³ आ जाएगा। इसी तरह से अगर 3d का स्क्वायर करें तो ये d² हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, d² को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3d² हो जाएगा। ठीक है, और 3d² को जब हम 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 d²c एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अब हम 2c का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4c²। 4c² को जब 3d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 12 dc², और 2c का क्यूब करेंगे तो ये 8c³ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली फॉर्मूले में a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में कॉम्प्रेस कर देंगे। a हमारे पास है d माइनस, एंड b जो है हमारे पास है 2c, b हमारे पास यहां पर हो जाएगा 2c का क्यूब, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं हम। पार्ट 2 हमारे पास है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास बुक में जो है रॉन्ग प्रिंट हुआ हुआ है, तो मैंने इसको करेक्ट कर लिया। ठीक है, x की पावर 6 माइनस 4x4 प्लस 16/3x² माइनस 64/27।
सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। सॉल्यूशन x की पावर 6 माइनस 4x4 प्लस 16/3 x² माइनस 64/27। अब यहां पर भी हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, 1 2 3 एंड 4, और इसमें से 2 टर्म्स हमारे पास क्यूब में, x6 किसका क्यूब है, x² का, और इसी तरह से 64/27 यानी कि 64 किसका क्यूब है, 4 का, और 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो यहां पे सबसे पहले हम इनको क्यूब में करके लिख लेते हैं। x6 जो है वो किसका क्यूब है, x² का, माइनस 4x4 प्लस 16/3 x² माइनस 64 किसका क्यूब है, 4 का, और 27 जो है वो 3 का क्यूब है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन गिवन है बस, प्लस माइनस, तो यानी कि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो है वो इसमें अप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, a क्यूब। तो a हमारे पास यहाँ पे इक्वल है x² के, एंड b इक्वल है 4/3 के। b क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब में टर्म हमारे पास ये 4/3 है, तो b हमारे पास इक्वल आएगा 4/3 के। अब हम इसको फॉर्मूले में एडजस्ट करते हैं, a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूला है, ये होता है बस a क्यूब यानी कि x² का क्यूब माइनस 3 a² यानी कि a यहाँ पे इक्वल है x² के, a² इंटू b, और b हमारे पास इक्वल है 4/3 के, देन प्लस 3a हमारे पास इक्वल है यहाँ पे किसके, x² के, b हमारा b² इक्वल है बस 4/3 का स्क्वायर माइनस b क्यूब, 4/3 का क्यूब। अब हम इसे चेक करते हैं, अगर हम x² का क्यूब करें तो x की पावर क्या आ जाएगा, बस 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 3 जा 6। अब इसी तरह से x² का स्क्वायर करेंगे तो ये x4 आ जाएगा, x4 आ गया बस, 3 से 3 कैंसिल, और ये 4x4 हो जाएगा बस। इसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, ये 16 आ रहा है, और 3 3 जा 9, और 9 को इस 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 3 आ गया, और x² का x² एज आ गया। इसी तरह से 4/3 का क्यूब करेंगे तो 64/27 आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली एडजस्ट हो रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं कि फॉर्मूले में कंप्रेस कर देते हैं, a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला हमारे पास है a हमारे पास यहाँ पे इक्वल है x² माइनस b, और b इक्वल है यहाँ पे 4/3 का क्यूब, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका पार्ट 3 जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है इसका x³/125 x³/125 माइनस 3/25 x² y प्लस 3/5 xy² माइनस y³। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन एज इट इज उतार देंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन एज इट इज उतारने में x³/125 माइनस 3/25 x² प्लस 3/5 xy² माइनस y³। अब यहां पर भी हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, 1 2 3 एंड 4, और ऑल्टरनेट साइन में प्लस माइनस, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा पास, और 2 टर्म्स हमारे पास यहाँ पे क्यूब में। तो सबसे पहले हम क्यूब में करके लिख लेते हैं, x³ किसका क्यूब है, x का, और 25 किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 क्यूब, माइनस 3/25 x² प्लस 3/5 xy² माइनस ये y³ किसका क्यूब है, y का, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, बस
a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे क्या है, ए क्यूब है फॉर्मूले में, तो हम a डिसाइड कर लेते हैं कि a हमारे पास इक्वल हो जाएगा x/5 के, एंड b इक्वल हो जाएगा b क्यूब यानी कि y, b इक्वल टू y हो जाएगा। इसको हम फॉर्मूले में एडजस्ट कर देते हैं a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। फॉर्मूला पास a क्यूब, तो a हमारे पास इक्वल है x/5 का क्यूब माइनस 3a² x/5 का स्क्वायर इंटू b, और b हमारे पास हो जाएगा y प्लस 3a हमारे पास इक्वल है x/5 के इंटू b स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी कि y का क्यूब। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम x/5 का क्यूब करेंगे तो अगर x का क्यूब करें तो x क्यूब हो जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 25 एंड 25 5 का 125 हो जाएगा। इसी तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। अगर हम x/5 का स्क्वायर करें, अगर x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करें तो 5 5 25 माइनस का 3 और ये y आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जब हम y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर आ गया, और इसी तरह से x का x आ जाएगा, और ये 3 और ये नीचे 5 है, ये 5 1 5 एज इट इज आ गया, और y का क्यूब करेंगे तो y आ जाएगा। ये कंप्लीटली एडजस्ट हो रहा है किसमें, a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। अब हम इसको कंप्रेस कर देंगे a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। तो a हमारे पास यहाँ पे इक्वल है x/5 के एंड b इक्वल है y के, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका पार्ट 4 जो हम कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है (125) z क्यूब (125) z क्यूब माइनस 75 z स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 15 z/4 माइनस y की पावर 6। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। सॉल्यूशन 125 z क्यूब माइनस 75 z स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 15 z y की पावर 4 माइनस y की पावर 6। ठीक है, अब यहां पर भी हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, 1 2 3 एंड 4, और ऑल्टरनेट साइन है प्लस माइनस। ठीक है, अब यहां पे ये 125 जो है किसका क्यूब है, 5 का, 5 5 25 एंड 25 5 125। z क्यूब किसका क्यूब है, z का क्यूब है। इसी तरह से माइनस का 75 z स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 15 z/4 और माइनस y की पावर 6 यानी कि y स्क्वायर का क्यूब है। हमने क्यूब में करके लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि a क्यूब यानी कि a किसके इक्वल है, 5z के, और आखिर में आता है b क्यूब यानी कि ये वाली दूसरी टर्म जो इसमें क्यूब में, एंड b किसके इक्वल हो जाएगी, y स्क्वायर की। अब हम इसको एडजस्ट कर देंगे a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। ये हो जाएगा बस a क्यूब यानी कि 5z का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर 5z का स्क्वायर एंड b y स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। a हमारे पास इक्वल है 5z के एंड b स्क्वायर इक्वल है y स्क्वायर के, b इक्वल है y स्क्वायर के, y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी कि y स्क्वायर का क्यूब। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम 5z का क्यूब करें तो 125z क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से ये 5z का पहले हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25z स्क्वायर, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75z स्क्वायर आ जाएगा, और y स्क्वायर ये z आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पहले हम y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y4 आ जाएगा, ये y4 ही है, और इसी तरह से
5z को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 का 15z और फिर ये y4 एज इट इज आ गया। ठीक है, इसी तरह y स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो y की पावर 6 आ जाएगा। इट मींस कि कंप्लीटली एडजस्ट हो रहा है किसमें, a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे हम a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में। तो यहां पर a हमारे पास है 5z माइनस, और b जो है वो हमारे पास क्या है, y स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर भी ओके आ रहा है, बिल्कुल ठीक, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।